हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। अपन टॉपिक पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। आज उसी में पढ़ाएंगे अब हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स यानी संख्याओं का गुणनखंड। टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन? संख्याओं का गुणनखंड। संख्याओं का गुणनखंड। संख्याओं का गुणनखंड, इसका मतलब क्या है? यानी कि इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए ये आपके पास एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ। आपके पास ये एग्जाम्पल ले लिया 56। अब आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करेंगे अपन। 56 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े करेंगे। सबसे पहले किसका बाद आएगा? 2 का। कितनी बार? 28 बार। 2 दूनी 4, 2 अंटे 16। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 14 बार। फिर 2 का जा रहा है 7 गुणा 7। यानी कि इसके टुकड़े क्या है? 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। ये आपके पास इसके टुकड़े हैं। लेकिन अब आपको प्रश्न क्या पूछेगा इस प्रकार संख्या देकर कि संख्याओं का फैक्टर बताओ। संख्या का फैक्टर बताओ। फैक्टर यानी गुणनखंड। तो कैसे निकालते हैं? देखो, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इधर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 1 और 2, बीच में चिन्ह गुणा का। कितना है? 4 दूनी 8। ये आपके पास इसके क्या है? 8 टुकड़े। 8 ऐसी संख्या है जो 56 से क्या है? पूर्णतः विभाजित होगी यानी कि कटेगी। अब देखो 8 कौन कौन सी संख्या निकालकर मैं आपको दिखाता हूँ। 2 की पावर किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वह क्या हो जाता है? 1। 1 को इससे गुणा कीजिए, यहाँ भी क्या हो गया? 1 एकम 1। फिर इसको इससे गुणा कीजिए 7। ठीक इसी प्रकार 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे 1, क्योंकि यहाँ तो क्या हो जाएगा? 1 पावर, यह क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 4, ये क्या हो गया? 8, ये क्या हो गया? 1 और ये हो गया 7। ठीक है, अब 2 से गुणा कर रहे हैं इसको। 2 एकम 2, 7 दूनी 14। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको 4 एकम 4, 7 चौक 28। ठीक इसी प्रकार 8 एकम 8, 8 7 56। यह है आपके पास। देखो गिनो, आपके पास वे फैक्टर 8 आ रहे क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये टोटल फैक्टर आप कितने हैं? 8। ये आपको समझ में आ गया कि फैक्टर निकालना आ गया होगा। लेकिन आप इतनी प्रक्रिया ना कर कर इसके सीधे ही टुकड़े कर कर आप इस प्रकार भी टुकड़े कर सकते हो। अगर आपको सीधा ही आता है भाई, 56 को क्या बोल सकता हूँ मैं? 28 दुना 56। और 28 को क्या बोल सकता हूँ? 7 चौक 28। इस प्रकार भी कर सकता है। 7 तो 4 को क्या बोलेंगे? 2 की स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 1 इधर 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। इस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार नहीं आता है तो मैं आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रकार टुकड़े कर कर यूं करके देखेंगे। करने के बाद अपने को प्रश्न जिस प्रकार प्रश्न पूछे आंसर उसी प्रकार अपने को आंसर करना है। अगर अपने को ये पूछे कि संख्या का योग, जो इनके फैक्टर है, इन फैक्टर के गुणनखंडों का योग। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए, या तो इन सभी को जोड़कर, इन सभी को जोड़ना है तो अपन सीधा क्या करते हैं? इनमें डायरेक्टली प्लस का चिन्ह रखते हैं अपन। इधर भी प्लस का चिन्ह रखते हैं, इनको जोड़ते हैं। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। टोटल क्या हुआ? इधर तो 15 एक कोष्टक में गुणा 7 और 1 8। ये हुआ आपके पास। अब इन दोनों को गुणा कीजिए। 15 अंटे 120। तो 56 की जो गुणनखंड है उनके गुणनखंडों का योग कितना है? 120।
ठीक है, आप गुणनखंडों का योग निकालना सीख गए होंगे। आप इसका क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेकर कुछ बातें और बताता हूँ। देखिए आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिया 48। अब 48 के टुकड़े कीजिए। अब आज गुणनखंड विधि दोबारा। 48 का बाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन टुकड़े करते हैं। 6, फिर 2 का जाएगा 3, 2 की पावर तो क्या हुई 4, और 3 की पावर 1। ठीक है, लेकिन आपको मैंने कैसे सिखाया था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये लिख लिया आपने। लिखने के बाद 2 की पावर 0 क्या बोलेंगे 1। पहले तो क्या निकालते अपन फैक्टर, 1, 1, 2, 3, 4 और 5 गुणा 1 और 2। कितना है फैक्टर आपके पास, इस संख्या के, जो संख्या आपके पास 48 दे रखे हैं, इसके गुणनखंड कितने हो गए 10। अब 10 गुणनखंड कौन कौन से, 2 की पावर 0 क्या बोलेंगे 2, सॉरी 2 की पावर 0 क्या बोलेंगे 1, 2 की पावर 1 को 2, 4, 8 और 16। इधर क्या हुआ 1 और 3। अब देखिए संख्या, इसके फैक्टर कौन से हैं, वो 10। जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, एक क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। एक क्या है यूनिवर्सल फैक्टर। ओके, 1 और 3, 2 से गुणा करेंगे 2, 2 तिया 6, फिर 4 से, 4 एकम 4 एकम 4, 4 ती 12, 8 से गुणा करेंगे 8, 8 तिया 24, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एकम 16, 16 ती 48। देखिए गिनिए 10 आते हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपके फैक्टर कितना है कुल टोटल 10। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि 48 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ, 48 के गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको ये पूरी प्रक्रिया नहीं लिखकर सीधे क्या करेंगे, इस प्रकार टुकड़े कर लिए आपके पास जो टुकड़े है, इसमें क्या करेंगे, पावर दे रखा है, इस पावर में एक प्लस 1 करेंगे, तो इधर क्या करेंगे, इस पावर में एक प्लस 1 करेंगे, इधर तक क्या हुआ 5, इधर क्या है 2, टोटल कितना है 10। तो आपके पास इस प्रकार हल ना करके आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। यह आपको समझाने के लिए पूरा मैंने खोल के बताया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको ये पूछे, आपने ये तो निकाल लिया भाई गुणनखंडों का योग, योग भी निकाल कर देखते हैं। देखो जब इसको जोड़िए, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 रे 31। संख्या का योग क्या होगा, एक तरफ एक कोष्टक में 31 गुणा 3 और 1, योग निकाल रहे अपन तो प्लस कर देंगे बीच में। जैसे योग निकाला आपने, इधर क्या है 3 और 1 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, इसका योग क्या है 124। अब योग तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन योग के आगे आपको क्या पूछेगा वो देखिए। अगर आपको पूछे कि संख्या के गुणनखंडों का सम फैक्टर बताओ, भाई सम फैक्टर कौन से होंगे, सम का मतलब इवन, सम फैक्टर कौन से होंगे संख्या के गुणनखंड के। अब देखिए सम कौन कौन से हैं, सम का मतलब ये, तो सम में क्या आता है 2 की पावर 0 नहीं आ सकती, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, इसके अलावा 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा।
ये है आपके पास फैक्टर। और इधर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक है, कितने हुआ, 1 2 3 4, टोटल 4। उधर क्या हुआ, 2। आपके पास कितने हैं भाई? अगर आपको पूछे सम गुणनखंड कितने हैं, तो कितने हुए आपके पास? सम तो कितने हुए, 8। और यही पूछे कि सम का योग बताओ, योग कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे अपन। देखिए यह क्या हो गया, 2 4 8 और 16। इधर क्या हुआ, 1 और 3। ठीक है, इनको जोड़िए, 16 और 8 24, 24 और 4, 24 और 4 कितने हुए, 28, 28 से 2 30। उधर क्या हुआ, 4, 30 × 4। ये क्या है, सम सम गुणनखंडों का योग। टोटल कितना है, 120। और पिछले में कितना है था अपने पास, कुल टोटल योग कितना है था आपके पास, 31 × 4। ये आपके पास आया था। ठीक है, लेकिन आपको पूछे कि विषम फैक्टर कितने हैं। विषम का मतलब क्या होता है कि दो नहीं आएगा। ये है आपके पास विषम फैक्टर क्या है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। कितना हुआ, 1 और 1 विषम फैक्टर तो कितने हैं आपके पास, 2। विषम फैक्टर क्या क्या आपके पास, 2 आ गया। अगर विषम फैक्टर 2 है तो आपको ये भी पूछेगा कि विषम फैक्टरों का योग कैसे निकालेंगे। अब देखिए, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 1 1। भाई ये क्या हुआ, 3 की पावर 0 1, और ये क्या हुआ, 3 की पावर 1 3। तो टोटल योग कितना है, 4। विषम जो गुणनखंड है आपके पास, उनका योग कितना है, टोटल 4। अब देखिए आपके पास जो मैंने बताए थे, सम संख्याओं का निकालना सिखा दिया, विषम संख्याओं का निकालना सिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला एग्जाम्पल लेकर इन सभी को एक साथ, एक बार सभी को एक साथ देखते हैं। देखिए, देखिए पास आपके पास एक एग्जाम्पल एक और लेता हूं मैं। आपको दे दिया संख्या 72। अब इसके टुकड़े करेंगे अपन, इस तरफ कर लेते हैं। कितना है, 36, 2 का दिया, फिर क्या है भाई 18, फिर 2 का देंगे अपन, क्या आएगा 9, 3 से डिवाइड होगा, अंत में क्या है 1। तो 2 की पावर तो क्या है आपके पास 3, और 3 की पावर क्या है 2। ठीक है, इसके टुकड़े करने पर अब क्या करेंगे अपन, पहले निकालेंगे क्या, फैक्टर। पहले अपन निकालते हैं फैक्टर। फैक्टर निकालने का अपने शॉर्ट बताया था ना, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 3 और 1 4, 4 और 3 क्या हो गया भाई, 4 तो इधर गुणा 3, टोटल 12 आ गया आपके पास। इस संख्या के गुणनखंड कितने हैं, टोटल 12। अब देखिए, मैं बोलूं कि इन गुणनखंडों का योग, तो फैक्टर का योग बताएंगे अपन। योग कैसे निकालेंगे, देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इधर क्या आएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, इसको एक योग निकालेंगे, 1+2+4+8, 1+3+9। ठीक है, इनको जोड़िए, 8 और 4 12, 12 और 3 क्या हुआ 15, गुणा, इसको भी जोड़िए, 9 और 3 12, 12 और 1 13। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 पंजे 65, 6 बचा हासिल का, 13 एकम 13, 13 और 6 कितना हुआ 19। आपके पास है 195, अगर आपको योग पूछे तो। लेकिन आपको पूछे विषम, विषम फैक्टर पूछे, कैसे निकालेंगे, तो विषम
सम में तो क्या होता है, 2 आता है, वह 2 से विभाजित होता है, लेकिन विषम क्या आ रहा है, 3 की पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये वो आपके पास कि टोटल कितने फैक्टर है विषम, 3। टोटल फैक्टर कितने हैं आपके पास, 3, 1 2 और 3। विषम फैक्टर 3 आ गए। लेकिन आपको अब क्या देखना है, विषम फैक्टरों का योग। योग कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 प्लस क्या हुआ, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। टोटल कितना है, 9 3 12 और 1 13। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब सम फैक्टर निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे, सम फैक्टर। सम फैक्टर देखिए, सम फैक्टर में क्या आएगा, 2 की पावर 0 नहीं होती, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3। इधर क्या आएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, 1 2 3, 3 और 3 6। टोटल कितना हुआ, 6। तो सम फैक्टर कितने हुए टोटल, 6। और भी सम फैक्टर कितने हुए थे आपके पास, 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब सम फैक्टरों का योग करते हैं। योग कैसे करेंगे, 2 4 प्लस 8। ठीक है, इधर देखते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 9। 9 4 कितने हुए, इधर तो 13। इधर क्या, 8 और 4 12, 12 और 2 8 और 4 12, 12 और 2 14। अब इसमें से घटाइए, 14 और 13 को गुणा करके बताओ। भाई 13 का स्क्वायर क्या आता है, 169। 169 में 13 और जोड़ दो, 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 1 8, 182। 182 आपके पास। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, सम फैक्टर बताने में। कितने थे टोटल, 1 2 3। 3 गुणा इधर भी क्या है, 1 2 3, जब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9। सम फैक्टर कितने आएंगे आपके पास, 9। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। अब इस पर आधारित जो पिछले एग्जाम्स में प्रश्न हुए हैं उनको समझाने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होंगे। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको प्रश्नों के बेसिक थे, इस प्रकार बेसिक से हल करके देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके सामने ये प्रश्न है फर्स्ट, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। 3600 के गुणनखंडों की संख्या। देखो, पहले आपको मैं टुकड़े करके अनुसार बताता हूँ। 3600, 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 1800। फिर 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 900। फिर 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 2 चौके 8, क्या बचा, 1 2 पंजे 10, 450। फिर 2 का देंगे क्या है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, सीधा 5 से। 5 चौके 20, क्या बचा आपके पास, 5 से ना जाकर पहले 3 से भी जा रहा है, 3 से दे लेते हैं, 3 संते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 का जा रहा है, 3 पंजे 25 75, 25 बार गया। फिर 5 से जाएगा, 5 5। तो आपके पास क्या है, देखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, गुणा 3 कितनी बार है, 1 और 2, गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार। ये इसके क्या हुए, गुणनखंड। जब इसका भाज्य गुणन करेंगे तो इस प्रकार होगा। लेकिन अब अपन क्या निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालेंगे, संख्या निकालना बताया था मैंने आपको। पावर में +1 कर देंगे, पावर +1 गुणा पावर में क्या करना है अपने को, +1। और +1 करके इनको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 गुणा 3 गुणा 3 कीजिए, 5 3 15, 15 3 45। आपके पास क्या है, 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, कुल टोटल 4500।
ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ, 45 आपका आंसर हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको पिछले एग्जाम्पल्स लेकर समझाए थे, उन्हीं एग्जाम्पल जो पिछले एग्जाम्स में पर्सन आए हुए हैं उनके क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं। आप क्या दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न दे रखा है आपको, 11 से 56 के गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। जो ये प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स हुई है 2016 में, उसका प्रश्न है। और आने वाले समय में भी आप इस समय रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म ओपन है, आप भर सकते हैं। आप अगर 10th पास है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। 1156 के, देखो 1156 के टुकड़े करते हैं अपन। सबसे पहले किसका भाग देंगे, दो का। दो पंजे 10, क्या है एक, दो संते 14, फिर क्या आ गया एक, दो अंठे 16। ठीक है, फिर से भाग दीजिए दो के, दो दूनी 4, दो अंठे 16, दो नाम 18। अब किसका भाग जा रहा है, सीधा 17 का। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके 1156 के टुकड़े देखिए, 2 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 2। लेकिन मैंने निकालना बताया था आपको, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर में +1, पावर में क्या करना है +1, और फिर इनको गुणा करना है। 2 और 1 3, 3 इंटू 3 क्या हुआ आपके पास 9। ये आपका क्या है आंसर ए। आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। इस प्रकार पिछले एग्जाम्स में जो प्रश्न है आपके सामने लेकर हल करवाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये दे रखा है प्रश्न 840 के कुल गुणनखंडों की संख्या। पिछले प्रश्नों की तरह ही है, देखिए निकालते हैं। दो का भाग देंगे, दो चौके 8, दो दूनी 4, फिर दो का, दो दूनी 4। अब दो का नहीं जाएगा, अब 3 से विभाजित होगा, 3 संते 21, सॉरी 2 का भी जाएगा, दो एकम 2, दो पंजे 10, फिर 2 का देंगे, जाता है क्या 5 और 1 6, नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि अंतिम अंक क्या रहा है 5। 5 में अगर 5 का ही जाता है, लेकिन जब इनका योग करते हैं तो 3 से विभाजित हो रहा है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर किससे 5 से, या 5 संते 35। ये है आपके पास इसके टुकड़े क्या है, देखिए 840 के 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ये है आपके पास। लेकिन मैंने बताया था कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में +1 करेंगे, और +1 करने के बाद क्या करना है आपको, सभी का गुणा। जब गुणा करेंगे देखो 4 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया ये 8, 8 चौक 32, टोटल कितना है गुणा करने पर 32। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डायरेक्ट लग रहा है तो आप वापस से बेसिक जो एग्जांपल समझाएं दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2160 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे। 2160 के क्या करेंगे, सबसे पहले टुकड़े, दो का भाग देंगे, दो एकम 2, दो अंटे 16, दो अंटे 16। ठीक है, फिर से किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे, दो पंजे 10, दो चौके 8, फिर से किसका जाएगा दो का, दो दूनी 4, दो संते 14, फिर से दो का देंगे, दो एकम 2, दो तिया 6, दो पंजे 10। अब क्या जाएगा, दो का नहीं जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 का जाएगा, 3 चौक 12, क्या बचा एक, 3 पंजे 15, फिर से 3 का जाएगा, 3 में 3 का भाग 45 में देने पर 15 बार जाएगा, फिर से किसका जाएगा 3 का, 3 पंजे 15, ये आपके पास आया।
देखिए 2 की पावर कितनी हुई, 1 2 3 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ये है आपके पास टुकड़ा। लेकिन कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर में +1 करेंगे। ये हो गया 4 और 1 5, 3 और 1 4, इधर क्या हुआ 2, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। आपके पास कुल फैक्टर कितना है 40। जो आपके पास 2160 संख्या दे रखी है, इसका फैक्टर 40 आएंगे और ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 156 के सभी गुणनखंडों का योग, जो रेलवे ग्रुप डी 2016 में एग्जाम में उसका प्रश्न है आपके सामने। 156 के पहले क्या करते हैं अपन, टुकड़े, 2 संते 14, 2 अंटे 16, फिर 2 का देंगे, 2 तिया 6, 2 9 18। अब क्या जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया आपके पास। फिर किसका जाएगा 13 का सीधा। देखिए 2 की पावर कितनी आई 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। ओके, अब इसके क्या निकालेंगे, गुणनखंडों का योग। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, क्या लिखेंगे 13 की पावर 0 और 13 की पावर 1। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इन सबका क्या निकालेंगे योग, इसको क्या बोलते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 3, 1 प्लस 13। ये हो गया आपके पास, 4 और 1 5 और 2 7 गुणा 4 गुणा 14। देखो इसको इससे गुणा कर लीजिए, 14 संते 98 गुणा 4, 8 चौक 32, 3 9 चौक 36 और 3 39। क्या है आपके पास 392। ये आपका क्या कहलाया आंसर। 156 के पहले टुकड़े करने के बाद में योग निकालना मैंने आपको इस प्रकार एग्जांपल्स में बताए थे, निकाल लिए। निकालने पर क्या है आपके पास 392। ऑप्शन कौन सा आपका ए आंसर हो गया है। आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 720 के सभी गुणनखंडों का कुल योग पूछ रहा है। देखिए निकालते हैं अपन। 720 के पहले क्या करेंगे अपन, टुकड़े, क्या है 2 तिया 6, 2 छिकी 12, फिर से 2 का जाएगा, 2 एकम 2, फिर क्या बचा 1, 2 अंटे 16, फिर से इसका जाएगा 2 का जाएगा, 2 नाम 18, फिर से दीजिए, इसका जाएगा 2 का, कितनी बार 45, क्या किसका जाएगा 3 का 15 बार, फिर 3 का 5। अब देखिए 2 की पावर कितनी हुई कुल टोटल 4, और 3 की पावर कितनी हुई 2 गुणा 5 की पावर कितनी हुई 1। तो अपन इसका क्या निकालेंगे, देखिए दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। फिर आगे 5 को, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। लेकिन अपन को क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों का कुल योग। इन सब में बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए इसको क्या बोलेंगे, 1 2 4 8 और 16।
ठीक है, इसी प्रकार 1 3 प्लस 9 1 प्लस 5, ठीक है। इसको जोड़िए 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 रे 31 गुणा 9 3 12 रे 13 गुणा 5 रे 6। पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31 को, 6 6 3 18 186, फिर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। 13 छिकी 78, 7 हासिल का 13 अंटे 104, 104 में 7 जोड़िए तो क्या आएगा 111। जैसे 104 में 7 जोड़ेंगे 104 और 6 110 और 1 111, हासिल की 11। 13 एकम 13, 13 में 11 जोड़िए, 13 में देखिए आपको इस प्रकार नहीं जुड़ता तो 13 में 11 किसे जोड़ लेंगे, पहले 10 जोड़ लीजिए, कितना हुआ 23, बचा क्या आपके पास 1, तो क्या हो गया 24। 24 18 आपका क्या है आंसर, 24 18 आपका क्या है आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप क्या ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अपन। देखिए दोस्तों, ये पर्सन दे रखा है, इस प्रकार पर्सन देकर आपको ये संख्या का डायरेक्ट क्या दे रखा है गुणनखंड, लेकिन इन गुणनफलों में भी अपने को अभाज्य गुणनखंडों को याद करना है। देखिए कैसे करेंगे, फैक्टर, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 गुणा 10, इसको क्या बोल सकता हूँ 3 की पावर 2 गुणा 7 गुणा 7 की पावर 8, ये क्या हो गया 2 की पावर 30, ये क्या हो गया 7 दूनी 14, इधर क्या हुआ 7 की पावर 8, ये हो गया आपके पास। अब देखिए इनको जोड़िए, 30 और 14 कितने हुए, क्या हुआ देखो 8 और 4 12, हासिल की 1, 3 और 1 4 1 5, टोटल कितना है आपके पास 52, टोटल कितना है आपके पास 52, यही आपका आंसर हुआ। इस ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए आपके सामने जो पर्सन दे रखा है 15 की घात 20 गुणा 17 की घात 13 गुणा 18 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या आएगा कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे देखिए। ये दे रखा है, इसको क्या बोल सकता हूँ 3 गुणा 5 की पावर 20 गुणा 17 की पावर 13, इसको क्या बोल सकता हूँ 9 दूनी 18, और क्या दे रखा है 5, तो 3 की पावर क्या हो गई 20 गुणा 5 की पावर भी क्या हो गई 20 गुणा 17 की पावर 13 गुणा, इसको क्या बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया जैसे 3 का स्क्वायर हुआ और इस पर भी 5 क्या दे रखा है स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, भाई ये घात के ऊपर घात क्या हो जाएगी गुणा, 3 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 20 और 3 की पावर 10 क्या हुई 3 की पावर 30 और 2 की पावर क्या हुई 5 गुणा 5 की पावर कितनी दे रखा है 20 गुणा 17 की पावर क्या दे रखा है आपको 13। इन पावरों को क्या कर देंगे अपन जोड़ेंगे, 5 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 13, जोड़िए देखिए 30 और 20 सीधा क्या हो गया 50, 50 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 63, 63 में 5 जोड़िए क्या हुआ 68, ये आपका क्या हुआ आंसर। इस संख्या का गुणनखंड का कुल योग कितना है 68, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आप क्या ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जो पर्सन है इसका भाज्य गुणनखंड करना है और इस रूप में कौन सा ऑप्शन आता है देखिए, ये संख्या दे रखा है आपको, इसका अपन भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े करते हैं देखिए।
सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का तो जा नहीं सकता। देखिए 3 का जाता है क्या? 8 और 5 13, 6 6 कट गए, 13 और 2 15, 3 का ही जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 अंटे 24, क्या बचा आपके पास? 2, फिर से 26 हो गया, 3 अंटे 24, 3 नाम 27, क्या बचा? 1, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये है आपके पास। फिर से अपन भाग देते हैं, देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, क्या हुआ? 2, 28, 3 नाम 27, एक बजा, 3 चिकी 18, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर से किसका जा रहा है? देखिए देखते हैं, 6 4 10, 10 और 2 12, 9 और 5 14, अब सीधा किसका जाएगा? 5 का। 5 पचम 25, 4 बचे, 5 9 45, क्या बचा? 1, 5 दूनी 10, 4 5 9 45। अब देखते हैं किसका जा रहा है। अब देखते हैं 7 का जाता है। 7 8 56, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, फिर क्या बचा? 4, 7 7 49, फिर से किसका जा रहा है? 7 का। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब सीधा इसमें किसका जाएगा? 11 का। 11 का भाग जब 121 में देते हैं तो क्या आएगा? 11 बढ़ जाएगा, फिर 11 में 11 कर देंगे तो 1 आएगा। देखो 3 की पावर कितनी? 2 गुना 5 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 2। देखिए कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में शायद मैच हो रहा है, ये पावर 1 लगा लीजिए, यह फर्स्ट ऑप्शन में ही मैच हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। देखिए और कोई सा तो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से, ये ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो गया। आप क्या ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ठीक है, आपके सामने 252 की अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त किया जा सकता है किस रूप में? ऑप्शन कौन सा होगा? 252 की क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े। 2 का भाग देंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, फिर से 2 का, 2 छिकी 12, 2 तिया 6। अब 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा? 3 का। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 का, 3 संते 21, ये गया। तो किस रूप में हुआ? देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो ऑप्शन कौन सा रहा है? ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया आपके सामने, क्योंकि 2 गुणा 2 3 गुणा 3 ये आ रहा है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये देखिए आपके सामने, मान लीजिए x बराबर 55 की पावर 100, 55 की पावर 101, 55 की पावर 102 है, तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं है? देखिए इसका ऑप्शन लिखना, मैं भूल गया, ऑप्शन और लिखता हूँ इसका सामने आप देखिए। इसके ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। मान लीजिए x बराबर ये दे रखा है अपने को, x बराबर क्या दे रखा है? 55, 55 की पावर 100, 55 की पावर 101 प्लस 55 की पावर 102। तो मैं क्या करूंगा इसमें? 55 जैसे ही कॉमन लेता हूँ, 55 की पावर 100, यहाँ तो क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 55, यहाँ क्या बचा? 55 की पावर 2। ठीक है, अब ये बचा आपके पास x बराबर 55 की पावर 100, इसको जोड़िए, 1 प्लस 55, 55 की स्क्वायर क्या होता है? 30, 25। आपको बताया था वर्गन निकालना, वर्गमूल घनमूल के चैप्टर में, तो इन सब चीजों का वहाँ बेसिक था, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में बेसिक यही चीजें काम आती है। 55 का स्क्वायर क्या है आपका? 30 25, इसमें जोड़िए, जैसे इसको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5
और एक देखिए 5 और 5 10 और 1 11, ये आ गया 55 की पावर 100 और इस कोष्टक में 56। जब इसमें जैसे 56 जोड़ेंगे 6 और 5 11 हासिल किए 1 7 8 3081, 3081। लेकिन देखो 3 से भी 11 से भी 55 पूर्णतः विभाजित है और इससे भी 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है संख्या। लेकिन अब चेक करना है 71 और 79 में। देखिए 71 का मैं क्या करता हूँ, ये सॉरी इसके 3081 के टुकड़े करते हैं। ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचा 2, 3 संते 21। इसमें देखिए किसका जा रहा है 7 2 9 और 1 10, 13 का जा रहा है 13 7 91। क्या बचा आपके पास 13 7 91, 13 संते 91, 11 बचा आपके पास 13 नाम 117, क्या है 79। लेकिन जब इसके टुकड़े करता हूं मैं, देखो ये आपके क्या पास है 55 की पावर 100। जब इसके टुकड़े करते हैं तो क्या आएगा 3 गुणा 13 गुणा 79। जो ऑप्शन में दे रखा है देखो 3 भी आ गया, 55 में 11 आता है, 79 आ गया, लेकिन 71 नहीं आया। इस ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर भी क्या हुआ 71। 71 कैसे, क्योंकि जब 3 भी आ रहा है इसमें 79 भी आ रहा है और 55 में क्या आता है 11 आता ही है। ये संख्या के अभाज्य गुणनखंड मात्र ऑप्शन ए नहीं होगा 71। ठीक है, आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपका, ये आपको हल करना है। जो आपको बेसिक बताया गया है उस बेसिक पर आधारित ये प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आपके पास भाषा पर आधारित संख्या पर जो प्रश्न आते हैं, नंबर्स पर जो प्रश्न आते हैं नंबर सिस्टम में भाषा पर आधारित, उनको अगली 2-3 क्लासों में आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।